प्रिय परमेश्वर की संतान, इस दिन के खुलने से पहले, जब दुनिया अपनी शोर और गुल, अपनी अराजकता और अपनी मांगों के साथ दौड़ती हुई आ जाए, आइए हम अपने हृदयों का स्वर परमेश्वर की सन्निधि में स्थापित करें। यह क्षण पवित्र है, यह क्षण शक्तिशाली है, और यदि आप पहले प्रार्थना करने का साहस जुटाएं, तो यह क्षण आपके जीवन का निर्णायक मोड़ बन सकता है। बहुत से लोग जागते हैं और शत्रु को अपना दिन निर्धारित करने देते हैं, लेकिन आप नहीं। आज आप प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में लंगर डाले हुए हृदय के साथ उठने का चुनाव कर रहे हैं। और क्योंकि आपने उसे पहले चुना है, आप उसके हाथ को अपने जीवन में इस तरह से हिलते हुए देखने वाले हैं, जो आपको विस्मय में डाल देगा। जब आप इस प्रार्थना को शुरुआत से अंत तक सुनेंगे, तो मैं घोषणा करता हूं कि आपके जीवन की जंजीरें टूट जाएंगी, बोझ उठ जाएंगे और आपकी आत्मा में ताजी ताकत उमड़ आएगी। आप इस दिन भय के साथ नहीं, बल्कि साहस के साथ कदम रखेंगे। आप कल की चिंताओं को नहीं ढोएंगे, बल्कि आप आज मसीह की शांति में लिपटे हुए कदम रखेंगे। इस प्रार्थना का हर शब्द शास्त्र, विश्वास और दैवीय शक्ति से भरा हुआ है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल अलग महसूस करेंगे, आप अलग हो जाएंगे। जो दरवाजे बंद लग रहे थे, वे खुलने लगेंगे। जो स्थितियां असंभव लग रही थीं, वे बदलने लगेंगी और आपके आसपास का वातावरण परमेश्वर की सन्निधि से चार्ज हो जाएगा। एक क्षण के लिए रुकें और इसके बारे में सोचें। जब आप परमेश्वर को पहले रखते हैं, तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि आपकी व्यवस्था, आपका स्वास्थ्य, आपकी शांति, आपकी रक्षा, आपकी सफलता, ये सब आपकी उस निर्णय से बंधी हुई हैं कि आप कुछ और करने से पहले उसे खोजें। और यही ठीक वैसा ही है जो आप अभी कर रहे हैं। आइए हम भूल न जाएं कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर दुर्बल नहीं है, हमारा परमेश्वर बधिर नहीं है। वही परमेश्वर है जिसने लाल सागर को चीर दिया, जिसने यरीहो की दीवारें गिरा दी, जिसने दानियेल के लिए सिंहों के मुंह बंद कर दिए, जिसने बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया और शोक को नृत्य में बदल दिया। वह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और उसके प्रेम की कोई समाप्ति नहीं। इस सुबह हम भिक्षार्थी के रूप में नहीं आते, बल्कि जीवित परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में आते हैं, आश्वस्त कि जब हम पुकारते हैं तो वह उत्तर देता है। तो जब हम प्रार्थना करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, सिर्फ दर्शक न बने, इस प्रार्थना में भाग लें, इसे जोर से बोलें, इसे अपने जीवन पर घोषित करें, इसे किसी प्रियजन के साथ साझा करें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि एक साधारण आज्ञाकारिता के कार्य से किसका जीवन बदल सकता है। नीचे कमेंट में एक आमीन लिखें, या परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले से जो किया है उसकी गवाही साझा करें, क्योंकि आपके शब्द किसी और के विश्वास को प्रेरित कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बढ़ती हुई विश्वासियों की फैमिली में शामिल हो जाएं, जो हर दिन परमेश्वर को पहले रखने के लिए उठते हैं। इस वीडियो को लाइक करके आप इसे और फैलाने में मदद करते हैं, जो हजारों तक पहुंच सकता है, जो इस प्रोत्साहन की हताशापूर्वक जरूरत रखते हैं। मेरी बात साफ साफ सुने, आप एक साधारण सुबह में कदम नहीं रख रहे, आप भाग्य में कदम रख रहे हैं। परमेश्वर आपको अपने उद्देश्य के साथ संरेखित कर रहा है, आने वाली लड़ाइयों के लिए आपको मजबूत कर रहा है और आपके हृदय को अपनी आग से भर रहा है। पहले प्रार्थना करके आप शत्रु की आवाज को शांत कर रहे हैं और स्वर्ग की आवाज को अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। पहले प्रार्थना करके आप ऐसी कृपा, रक्षा, मार्गदर्शन और आशीष के द्वार खोल रहे हैं जो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। यह परिचय हाइप नहीं है, यह परमेश्वर के वचन में जड़े जमाए सत्य है। दाऊद ने भजन संहिता 5:3 में घोषणा की, सुबह में हे प्रभु आप मेरी आवाज सुनते हैं। सुबह में मैं अपनी याचनाएं आपके सामने रखता हूं और आशावान होकर प्रतीक्षा करता हूं। यही ठीक वैसा ही है
जो आप अभी कर रहे हैं। आप अपना जीवन, अपनी चिंताएं, अपने सपने, अपनी योजनाएं प्रभु के सामने रख रहे हैं और आप आशावान होकर उसकी गति के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो झुकें, अपना हृदय खोलें, अपना विश्वास ऊंचा उठाएं। जब हम इस सुबह की प्रार्थना शुरू करते हैं तो याद रखें कि जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करने जा रहे हैं वह आपके भयों से बड़ा है, आपकी समस्याओं से विशाल है और आपके विरुद्ध खड़े किसी भी चीज से मजबूत है। और जब आप इस वीडियो के पूरे भाग के साथ मेरे साथ रहेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ताजा छोड़ेगा। एक नई आनंद, एक नई ताकत, एक नई सफलता। यह आपका क्षण है, यह आपका समय है। और आज, क्योंकि आपने पहले प्रार्थना करने का चुनाव किया, आप परमेश्वर को केंद्र में रखकर अपना दिन सही ढंग से शुरू करेंगे। अब आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और अनंत परमेश्वर, इस सुबह हम अपनी आवाजें, अपने हृदय और अपनी आत्माओं को आपके सम्मुख उठाते हैं। आप आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। वह जो अंधकार में प्रकाश बोला, वह जो हमें गुप्त स्थान में आकार दिया, वह जो ब्रह्मांड को अपनी हथेली में थामे हुए हैं और फिर भी हमारे जीवन के हर विवरण की गहराई से चिंता करता है। प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। हम आपको महान बनाते हैं क्योंकि आपका कोई तुल्य नहीं है। युगों से युगों तक आप वहीं रहते हैं। पीढ़ी से पीढ़ी तक आप विश्वसनीय रहते हैं। हम इस दिन की शुरुआत इस स्वीकारोक्ति से करते हैं कि आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं, आप ही एकमात्र राजा हैं, आप ही सम्मान, स्तुति, महिमा और आराधना के योग्य हैं। पिता, इस सुबह हम हर चिंता, हर भय, हर बोझ को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि आपका वचन भजन संहिता 55 का 22 में घोषित करता है, अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो और वह तुम्हें धारण करेगा। वह धर्मियों को कभी हिलने नहीं देगा। तो हम आज सब कुछ आपके ऊपर डालते हैं। हम कल का सामान इस नई सुबह में ढोने से इनकार करते हैं। हम चिंता को हमारे दिन की लय निर्धारित करने से इनकार करते हैं। हम शत्रु के झूठों को अपनी दृष्टि आकार देने से इनकार करते हैं। इसके बजाय हम आपकी उस शांति को अपनाते हैं जो सभी समझ से परे है, जो मसीह यीशु में हमारे हृदयों और मन को संरक्षित करती है। प्रभु, जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही हमारे भीतर आशा उदय हो। जैसे प्रकाश रात्रि को पीछे धकेलता है वैसे ही आपकी ज्योति हर छाया, हर षड्यंत्र और हमारे विरुद्ध शत्रु की हर योजना को पीछे धकेल दे। यीशु के शक्तिशाली नाम में हर दानवीय एजेंडा विघटित हो जाए। हमारे विरुद्ध बोली गई हर शापित वचन अमान्य हो जाए। यीशु मसीह के नाम के उल्लेख पर हर भय, संदेह और भ्रम की आत्मा भाग जाए, क्योंकि आपका वचन यशायाह 55 का 17 में कहता है, तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई कोई हथियार सफल नहीं होगी और जो तुम्हारे विरुद्ध न्याय में उठेगी हर जीभ तुम निंदा करोगे। पिता, आज हम इस प्रतिज्ञा पर खड़े हैं। कोई हथियार, चाहे वह बीमारी हो, वित्तीय संघर्ष, उत्पीड़न या प्रलोभन, आज हमारे जीवन में सफल नहीं होगा। हम घोषणा करते हैं कि यह वह दिन है जो प्रभु ने बनाया है और हम इसमें आनंद मनाएंगे और प्रसन्न होंगे। हम इस दिन में अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर के पूर्ण कवच में लिपटे हुए कदम रखते हैं। हम सत्य से अपनी कमर बांधते हैं। हम धार्मिकता का कवच पहनते हैं। हम विश्वास की ढाल उठाते हैं जो शत्रु के हर ज्वलंत तीर को बुझा दे। हम उद्धार का हेलमेट पहनते हैं और हम आत्मा की तलवार ढोते हैं जो परमेश्वर का वचन है। हम विजय में चलते हैं क्योंकि मसीह ने पहले ही युद्ध जीत लिया है। पिता, इस सुबह हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सम्मुख उठाते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने रक्त से ढक दें। हमारे बच्चों की रक्षा करें, हमारे प्रियजनों की रक्षा करें और उन्हें अपने स्वर्गदूतों से घेर दें। प्रभु, उन्हें कोई हानि न पहुंचे। उन्हें दुर्घटनाओं, बीमारी, दुष्ट प्रभावों और आध्यात्मिक हमलों से ढाल दें। उनके बाहर जाने और अंदर आने को घेर लें। वे आज बुद्धि और दैवीय कृपा में चलें। प्रभु, हम अपने स्वास्थ्य पर बोलते हैं। हर बीमारी, हर रोग, हर दर्द, हर दुर्बलता यीशु के नाम के आगे झुकनी चाहिए, क्योंकि आपका वचन यिर्मयाह 30 का 17 में घोषित करता है,
लेकिन मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा। प्रभु का वचन है। हम आज उस पुनर्स्थापना का दावा करते हैं। हम अपने शरीरों में ताकत, अपने मन में स्पष्टता और अपनी आत्माओं में जीवन शक्ति घोषित करते हैं। हम थकान को अस्वीकार करते हैं, हम तनाव को अस्वीकार करते हैं, हम दुर्बलता को अस्वीकार करते हैं और हम दैवीय ताकत को अपनाते हैं। हम इस सुबह अपने वित्त पर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप यहोवा जिरा हैं, हमारे प्रदाता। स्वर्ग के द्वार खोलें और आशीषों को उंडेलें जो हम समेटने के लिए पर्याप्त स्थान न रख सकें। कमी और गरीबी के हर कार्य को रद्द करें, कर्ज की हर जंजीर तोड़ दें, हमारे मार्गों में दैवीय अवसर लाएं, संसाधनों को अप्रत्याशित स्थानों से हमें बहने दें। आपका वचन व्यवस्था विवेचना 28 में कहता है कि हम नगर में आशीषित हैं और खेत में आशीषित हैं। जब हम अंदर आते हैं तो आशीषित और जब हम बाहर जाते हैं तो आशीषित। हम आज यीशु के शक्तिशाली नाम में वित्तीय सफलता घोषित करते हैं। पिता, हम अपने कार्य, अपने व्यवसायों और अपने कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हाथों के कार्य को स्थापित करें। आज उत्कृष्टता, बुद्धि और सृजनशीलता हमसे बहने दें। हमें अपने कार्यस्थलों में समाधान बनाएं, अंधेरे स्थानों में प्रकाश बनाएं और हर वातावरण में जो हम प्रवेश करेंगे वहां आपकी महिमा के वाहक बनाएं। हम दैवीय पदोन्नति, दैवीय मान्यता और दैवीय कृपा घोषित करते हैं। हम सिर बने, पूंछ न हो, केवल ऊपर और कभी नीचे न हो। प्रभु, इस सुबह हम उन क्षेत्रों में सफलता के लिए चिल्लाते हैं जो बहुत लंबे समय से स्थिर लग रहे हैं। हर बंद दरवाजा जो आपने खोलने का आदेश दिया है वह आज यीशु के नाम में खुल जाए। भाग्य के मार्ग में खड़ी हर बाधा यरीहो की दीवारों की तरह ढह जाए। शत्रु द्वारा आयोजित हर विलंब अब पवित्र आत्मा की आग से हट जाए। हम त्वरण घोषित करते हैं, हम उन्नति घोषित करते हैं, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे की गति घोषित करते हैं। हम आज अपने आध्यात्मिक मार्ग पर जीवन बोलते हैं। हमारे हृदयों को आपके लिए आग से जलाएं, आपके वचन के लिए हमारी भूख को पुनर्जीवित करें, आपकी सन्निधि के लिए हमारी जुनून को और प्रार्थना के लिए हमारी भक्ति को। हमारी आत्माओं से तटस्थता हटाएं, विचलन हटाएं, आधा अधूरा भाव हटाएं। इस सुबह हमारे भीतर पुनरुत्थान शुरू हो जाए। हमें अपनी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दें, हमें विजय पाने की शक्ति से भर दें, आपकी सत्य बोलने की निर्भीकता से और दूसरों से प्रेम करने की करुणा से, जैसा आप हमसे प्रेम करते हैं। पिता, हम यीशु के नाम में इस दिन पर अधिकार लेते हैं। हम आदेश देते हैं कि यह दिन व्यर्थ न जाए, यह दिन चुराया न जाए, यह दिन शत्रु द्वारा अपहरण न हो। हम इस दिन को दैवीय व्यवस्था, दैवीय नियुक्तियों, दैवीय रक्षा और दैवीय मुलाकातों का दिन घोषित करते हैं। स्वर्गदूत हमारे विषय में कार्यरत हैं, हमारे ऊपर स्वर्ग खुले हुए हैं। परमेश्वर की कृपा हमारे आगे ढाल की तरह है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप विश्वसनीय हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम विश्वास में बोलते हैं तो यह आत्मा में पहले ही स्थापित हो चुका है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज चमत्कार गति में हैं, सफलताएं मुक्त हो रही हैं और गवाहियां जन्म ले रही हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने वचन पर नजर रखते हैं ताकि इसे पूरा करें। पिता यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में हम आज विश्वास की घोषणाओं के साथ उठते हैं। हम आपके वचन पर दृढ़ खड़े हैं जो जीवित, सक्रिय और किसी दोधारी तलवार से भी तेज है। हम जानते हैं कि जब हम अपने जीवन पर आपकी प्रतिज्ञाओं को बोलते हैं तो वे स्वर्ग में स्थापित हो जाती हैं और पृथ्वी पर प्रकट होती हैं। इसलिए हम साहसपूर्वक घोषित करते हैं, आज विजय का दिन है, आज सफलता का दिन है, आज कृपा का दिन है और आज जीवित परमेश्वर के साथ अलौकिक मुलाकातों का दिन है। प्रभु, हम आदेश देते और घोषित करते हैं कि इस सुबह एक ताजा ऋतु की शुरुआत करती है। हम हर पराजय, स्थिरता और विलंब के चक्र को तोड़ते हैं। हम हर दानवीय पैटर्न को त्यागते हैं जिसने हमें पीछे रखा है और दैवीय त्वरण में कदम रखते हैं। पिता, आप समय को छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। हर व्यर्थ वर्ष, हर चुराया अवसर, हर छूटा क्षण
हम यीशु के शक्तिशाली नाम में पुनर्स्थापना पुकारते हैं। हम घोषित करते हैं कि शत्रु ने बुराई के लिए जो सोचा था, आप उसे हमारे भले के लिए बदल रहे हैं। हम आदेश देते हैं कि कोई बीमारी इस शरीर पर नियंत्रण न करे, कोई चिंता इस मन पर नियंत्रण न करे, कोई अवसाद इस आत्मा पर नियंत्रण न करे, क्योंकि हमारे पास मसीह का मन है। हमारे भीतर जीवित परमेश्वर की आत्मा है और हम यीशु के रक्त से ढके हुए हैं। हम भय को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि आपका वचन 2 तीमुथियुस 1:7 में घोषित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और संतुलित मन की आत्मा दी है। आज हम शक्ति में चलते हैं, आज हम प्रेम में चलते हैं, आज हम संतुलित और नूतन मन में चलते हैं। पिता, इस सुबह हम घोषित करते हैं कि हमारे घर शांति के अभयारण्य हैं। हम हर कमरे, हर दीवार, हर कोने को यीशु के रक्त से ढकते हैं। हमारे निवास स्थान पर कोई बुराई न पड़े, हमारे द्वार पर कोई विपत्ति न पार हो, हमारे घरों के विरुद्ध कोई शाप सफल न हो। जैसा भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम उद्धाम के गुप्त स्थान में निवास करता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे रहेगा। हम घोषित करते हैं कि हमारे घर आपकी पंखों की छाया के नीचे हैं। स्वर्गदूत हमारे द्वारों पर तैनात हैं, हमारे बाहर जाने और अंदर आने की रक्षा करते हैं। प्रभु, हम अपने संबंधों पर बोलते हैं। हम दैवीय संबंधों और दैवीय संरेखण के लिए प्रार्थना करते हैं। शत्रु द्वारा भेजे गए हर व्यक्ति को हटा दें जो विचलित करने, धोखा देने या नष्ट करने के लिए आया है। उन्हें वाचा के मित्रताओं, मार्गदर्शकों और भाग्य सहायकों से बदल दें, जो हमें आपके करीब और हमारे उद्देश्य के करीब धकेलेंगे। आपके इच्छा के अनुरूप टूटे संबंधों को चंगा करें और हमें उन संबंधों से दूर जाने की बुद्धि दें जो हमारी वृद्धि को बाधित करते हैं। हर अंतरक्रिया में आज प्रेम, धैर्य, दया और क्षमा हमसे बहने दें। हम घोषित करते हैं कि हमारे कदम आपके द्वारा निर्धारित हैं। हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम जालों में नहीं चलेंगे, हम विचलनों से विलंबित नहीं होंगे। आज हमारा मार्ग परमेश्वर के हाथ से सीधा किया गया है। हम आत्मा द्वारा निर्देशित हैं, न कि मांस द्वारा। हम हर निर्णय आपकी बुद्धि द्वारा निर्देशित होगा और हर द्वार जिससे हम गुजरेंगे वह हमें भाग्य के करीब ले जाएगा। पिता, हम अपने राष्ट्रों, अपनी समुदायों और अपने नेताओं को उठाते हैं। हम भूमि पर पुनरुत्थान की प्रार्थना करते हैं। धार्मिकता को भोर की तरह उदय होने दें। भ्रष्टाचार, दुष्टता और अन्याय को उजागर और विघटित होने दें। आपके हृदय के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों को उठाएं, नेताओं को जो बुद्धि, सत्यनिष्ठा और करुणा से भरे हों। हमारी भूमि को चंगा करें प्रभु, और आपकी महिमा को समुद्र के जल की तरह पृथ्वी को ढकने दें। हम इस दिन पर अलौकिक कृपा घोषित करते हैं। जहां भी हम जाएं, हम पसंद किए जाएंगे। जहां भी हमारे नामों का उल्लेख हो, वे सम्मान के साथ बोले जाएंगे। जहां भी हमारे विषय में निर्णय लिए जा रहे हैं, परमेश्वर की कृपा परिणामों को हमारे पक्ष में प्रभावित करेगी, क्योंकि भजन संहिता 5:12 घोषित करता है, निश्चय ही हे प्रभु, आप धर्मियों को आशीष देते हैं। आप उन्हें अपनी कृपा से ढाल की तरह घेरते हैं। आज हम उस कृपा की ढाल के साथ चलते हैं। हम आज अपने सफरों पर दैवीय रक्षा का आदेश देते हैं। चाहे हम चलें, गाड़ी चलाएं या हवाई यात्रा करें, हम यीशु के रक्त से ढके हुए हैं। कोई दुर्घटना, कोई यांत्रिक खराबी, कोई अचानक खतरा हमें न छुए। प्रभु के स्वर्गदूत उसके भय करने वालों के चारों ओर डेरा डालते हैं, और आज वे हमारे चारों ओर डेरा डालते हैं। शत्रु के हर बुरे योजना को चुराने, मारने या नष्ट करने के लिए यीशु के शक्तिशाली नाम में रद्द कर दिया जाए। प्रभु, हम घोषित करते हैं कि आज हमारे मुंह जीवन बोलेंगे। हम नकारात्मक बोलचाल, गॉसिप, शिकायतों और संदेह को अस्वीकार करते हैं। इसके बजाय हम विश्वास के शब्द, प्रोत्साहन के शब्द, विजय के शब्द और आशीष के शब्द बोलेंगे। हमारी जीभें आपके वचन के साथ संरेखित होंगी और हमारी घोषणाएं हमारे जीवन में फल उत्पन्न करेंगी। नीति वचन 18:21 हमें याद दिलाता है, जीभ के पास जीवन और मृत्यु की शक्ति है, और जो इसे प्रेम करते हैं वे उसके फल को खाएंगे। आज हम जीवन चुनते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं
कि हमारा विश्वास बढ़ाएं। हमें छोटी प्रार्थनाओं या उथली अपेक्षाओं से आपको सीमित न करने दें। हमारी दृष्टि को फैलाएं, हमारी क्षमता को बढ़ाएं और असंभव के लिए विश्वास करने का साहस दें। हमें याद दिलाएं कि आपके साथ सब कुछ संभव है। हर संदेह को हटाएं, हर झूठ को शांत करें और आपके वचन में हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं। जैसा अब्राहम ने सभी आशाओं के विरुद्ध विश्वास किया, वैसे ही हम भी विश्वास करेंगे कि आपकी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। हम छिपी लड़ाइयों में सफलताओं का आदेश देते हैं। हर मौन संघर्ष, हर अनकही पीड़ा, हर गुप्त आंसू, प्रभु उन स्थानों में हमसे मिलें। उन घावों को चंगा करें जो कोई और नहीं देखता। हमें कमजोर लगने वाले भागों को मजबूत करें। हमें भूले हुए लगने वाले स्थानों को ऊंचा उठाएं। पिता, उन लड़ाइयों में हमारे लिए लड़ें जिन्हें हम खुद नहीं लड़ सकते। हम इस दिन पर आनंद घोषित करते हैं, अलौकिक आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। नदी की तरह बहने वाला आनंद, भारीपन की आत्मा को तोड़ने वाला आनंद जो हमारी ताकत है। हमारे मुंहों में हंसी लौटा दें और हृदयों में प्रसन्नता। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है और हम इसे आज प्रचुरता में ग्रहण करते हैं। प्रभु, हम आज अपने जीवन पर बुद्धि और विवेक का भी आदेश देते हैं। हर निर्णय, बड़ा या छोटा, आपकी आत्मा द्वारा निर्देशित होगा। हम छल, हेरफेर या भ्रम में नहीं पड़ेंगे। हम बंधन में ले जाने वाले कदम नहीं उठाएंगे। हम आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से पहचानेंगे और दैवीय समझ में चलेंगे, क्योंकि याकूब 1:5 कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी है तो वह परमेश्वर से मांगे जो सभी को उदारता से और निंदा किए बिना देता है और वह उसे दी जाएगी। हम आज उस बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हम इसे कृतज्ञता के साथ ग्रहण करते हैं। पिता, हम आदेश देते और घोषित करते हैं कि आज अलौकिक अवसर हमें ढूंढ लेंगे। व्यवसाय के द्वार, सेवकाई के द्वार, प्रभाव के द्वार, कृपा के द्वार उन्हें चौड़ी खोल दें। हम प्रार्थनाओं के उत्तर लाने वाले लोगों के साथ दैवीय मुलाकातें घोषित करते हैं। हम भाग्य सहायकों के साथ संरेखण घोषित करते हैं जो हमें ऊंचे स्थानों पर ऊंचा उठाएंगे। हम हर प्रयास पर खुले स्वर्ग घोषित करते हैं और हम अपने नियुक्त समय को नहीं चूकेंगे। प्रभु, आज हम योद्धाओं के रूप में उठते हैं। हम मध्यस्थों के रूप में उठते हैं। हम राज्य के राजदूतों के रूप में उठते हैं। हम अंधेरे संसार में प्रकाश के रूप में उठते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भयभीत नहीं होंगे। हम शांत नहीं रहेंगे। हम निर्भीक हैं। हम मजबूत हैं और हम मसीह यीशु में विजयी हैं। हम सर्पों और बिच्छुओं पर कुचलते हैं और कोई भी चीज हमें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। और पिता, इस सुबह हम घोषित करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन पर अंतिम है। लोगों की राय नहीं, शत्रु के झूठ नहीं, संदेह की आवाज नहीं, केवल आपका वचन खड़ा है और वह अटल, अचल और अपरिवर्तनीय है। स्वर्ग और पृथ्वी नाश हो सकती हैं, लेकिन आपका वचन कभी विफल नहीं होगा। हम इस सुबह इसमें अपनी जड़ें जमाते हैं। हम इसमें विश्वास करते हैं। हम इसे घोषित करते हैं और हम इसमें चलते हैं। पिता यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में हम इस सुबह आपके वचन की प्राधिकार और पवित्र आत्मा की शक्ति में उठते हैं। हम इस दिन में संकोची होकर नहीं, बल्कि साहस पूर्वक आते हैं, क्योंकि आपका वचन इब्रानियों 4:16 में घोषित करता है। इसीलिए आइए हम आत्मविश्वास के साथ कृपा के सिंहासन के पास आते हैं, ताकि हम दया प्राप्त करें और आवश्यकता के समय सहायता की कृपा पाएं। आज प्रभु, हम आत्मविश्वास के साथ आते हैं। हम आश्वासन के साथ आते हैं कि जब हम विश्वास में अपने मुंह खोलते हैं तो स्वर्ग उत्तर देता है और पृथ्वी संरेखित हो जाती है। इस सुबह हम आदेश देते हैं कि हमारे ऊपर स्वर्ग खुले हैं। हर बंद आध्यात्मिक द्वार अब खुल गया है। हर दानवीय बाधा जो हमारी प्रार्थनाओं को बाधित करने की कोशिश कर रही थी, पवित्र आत्मा की आग से नष्ट हो गई है। हम घोषित करते हैं कि स्वर्ग दूतिक बल हमारे पक्ष में भेजे गए हैं, जो प्रभु के वचन को हमारे जीवन के विषय में पूरा कर रहे हैं। मैं आदेश देता हूं कि आज शत्रु की योजनाएं विफल हो जाएं। हर छिपा जाल, हर दानवीय घात, हर शैतानी सेटअप जो हमारे मार्ग पर इंतजार कर रहा है, उजागर और विघटित हो जाए।
हम घोषित करते हैं कि शत्रु के शिविर में भ्रम फैल जाए। वे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, वे हमें छू नहीं पाएंगे, वे हमारे विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि वचन यशायाह 40:1-11 में कहता है, जो तुम्हारे विरुद्ध क्रोधित होंगे वे निश्चय ही लज्जित और अपमानित होंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध होंगे वे कुछ भी ना होंगे और नाश हो जाएंगे। यह आज हमारा भाग्य है। मैं घोषित करता हूं कि यह अलौकिक व्यवस्था का दिन है। संसाधन हमें ढूंढ लेंगे, कृपा हमें मिल जाएगी। लोग बिना जाने क्यों हमें आशीष देने के लिए उठेंगे। अप्रत्याशित आशीषें हमें पीछा करेंगी और हमें पकड़ लेंगी। वचन व्यवस्था विवेचन 28:2 में कहता है, ये सभी आशीषें तुम पर आ जाएंगी और तुम्हें साथ देंगी यदि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की आज्ञा मानो। हम घोषित करते हैं कि आशीषें आज हमें हमारे वित्त में, स्वास्थ्य में, कार्य में और परिवारों में पकड़ रही हैं। मैं जिद्दी स्थितियों में सफलता का आदेश देता हूं। जो अचल लग रहा था वह हिलना चाहिए, जो असंभव लग रहा था वह झुकना चाहिए, जो विलंबित लग रहा था वह त्वरित होना चाहिए। हमारे जीवन के हर लाल सागर को चीरना चाहिए, हर यरीहो की दीवार गिरनी चाहिए, हर गोलियात को प्रभु की शक्ति से गिराना चाहिए। हम घोषित करते हैं कि सफलता आज हमारा भाग्य है। मैं घोषित करता हूं कि दैवीय बुद्धि हमसे बह रही है। आज हमारे निर्णय बुद्धिमान होंगे। आज हमारी वाणी कृपा से सुगंधित होगी। आज हमारे विचार स्पष्टता से भरे होंगे। हम भ्रम को अस्वीकार करते हैं, हम मूर्खता को अस्वीकार करते हैं और हम विचलन को अस्वीकार करते हैं। इसके बजाय हम ऊपर से अलौकिक बुद्धि को अपनाते हैं। याकूब 3:17 कहता है, लेकिन जो बुद्धि स्वर्ग से आती है वह सबसे पहले शुद्ध है, फिर शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, विचारशील, आज्ञाकारी, दया से भरी, अच्छे फल से भरी, निष्पक्ष और ईमानदार। पिता, आज हमें इस बुद्धि से लपेट दें। मैं हमारे शरीरों के हर भाग पर चंगाई का आदेश देता हूं। हमारे सिर के मुकुट से लेकर पैरों की तलवों तक यीशु का रक्त चंगाई बोलता है। हर कोशिका, हर अंग, हर मांसपेशी, हर प्रणाली दैवीय स्वास्थ्य के साथ संरेखित होनी चाहिए। पुरानी पीड़ा जा रही है, छिपे रोग घुल रहे हैं, पीढ़ीय बीमारी टूट रही है, क्योंकि वचन निर्गमन 15:26 में कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। हम यीशु के नाम में अभी इस चंगाई को ग्रहण करते हैं। मैं हमारे मन और हृदयों में शांति घोषित करता हूं। चिंता, तनाव, भय, अवसाद, यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। हम तुम्हारी आवाज को शांत करते हैं और यीशु के नाम में तुम्हें जाने का आदेश देते हैं। परमेश्वर की वह शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में हमारे हृदयों और मन को संरक्षित करती है। आज हम बुरी खबरों, अफवाहों या अज्ञात के भय से नहीं हिलेंगे। हम मसीह में लंगर डाले हुए हैं और हमारे हृदय दृढ़ हैं। मैं आज हमारे सफरों पर दैवीय रक्षा का आदेश देता हूं। कोई दुर्घटना, कोई त्रासदी, कोई अचानक बुराई हमें न छुए। विमान, कारें, सड़कें सब यीशु के रक्त से ढकी हुई हैं। हम गलत स्थान पर गलत समय पर नहीं चलेंगे। हम परमेश्वर की शक्ति से ढाले, घेरे और सुरक्षित हैं। भजन संहिता 91 घोषित करता है, वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे विषय में आज्ञा देगा कि वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें। प्रभु उन स्वर्गदूतों को आज कार्य पर लगाएं। मैं घोषित करता हूं कि हमारे घर पवित्र हैं। हर झगड़े की आत्मा, हर संघर्ष की आत्मा, हर विभाजन की आत्मा को बाहर निकाल दिया जाए। परमेश्वर की शांति हमारे घरों में राज करती है। प्रेम, आनंद और एकता वातावरण को भरती है। हमारे घर शरण स्थल, सुरक्षा और आशीष के स्थानों के रूप में जाने जाएंगे। हम हमारे घरों पर खुले स्वर्ग घोषित करते हैं और हमारे घरों में हर आवश्यकता प्रचुरता में पूरी हो। मैं आदेश देता हूं कि आज हमारी आध्यात्मिक आंखें खुली हैं। हम देखेंगे जो शत्रु छिपाने की कोशिश करता है। हम हमारे सामने लगाए गए जालों को पहचानेंगे। हम दैवीय अवसरों को पहचानेंगे और उन्हें नहीं चूकेंगे। हमारी कान पवित्र आत्मा की आवाज के लिए खुले हैं। हम स्पष्ट सुनेंगे, हम तुरंत आज्ञा मानेंगे और हम साहस पूर्वक चलेंगे। मैं घोषित करता हूं कि यह दैवीय संरेखण का दिन है। जो अव्यवस्थित है वह व्यवस्था में आ रहा है, जो असंतुलित है वह पुनर्संरेखित हो रहा है।
हर विलंब त्वरण में बदल रहा है, हर टेढ़ा मार्ग सीधा हो रहा है, हर घाटी ऊंची हो रही है और हर पहाड़ नीचा हो रहा है। हम स्वर्ग की एजेंडे के साथ दैवीय संरेखण में चलते हैं। आज मैं आदेश देता हूं कि आनंद हमारा भाग है। हम भारीपन ढोने से इनकार करते हैं, हम दुख ढोने से इनकार करते हैं और हम निराशा ढोने से इनकार करते हैं। इसके बजाय हम भारीपन की आत्मा के लिए स्तुति का वस्त्र पहनते हैं। हम प्रभु में आनंद मनाते हैं और हम उसकी सन्निधि से ताकत खींचते हैं। नहूम 8:10 घोषित करता है, प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। आज हम आनंद में मजबूत हैं, शांति में मजबूत, आशा में मजबूत और विश्वास में मजबूत। मैं घोषित करता हूं कि शत्रु ने जो चुराया है उसके ऊपर पुनर्स्थापना। चुराया गया समय, चुराया गया स्वास्थ्य, चुराया गया अवसर, चुराए गए संसाधन, हम इसे अभी यीशु के शक्तिशाली नाम में वापस पुकारते हैं, क्योंकि योएल 2:25 कहता है, मैं तुम्हें टिड्डी ने खाए वर्षों को लौटा दूंगा। प्रभु जो खो गया था उसे पुनर्स्थापित करें, जो चुराया गया था उसे बदल दें, जो घट गया था उसे गुणा करें। मैं आदेश देता हूं कि हमारे हाथ समृद्ध होंगे। आज जो कुछ हम छुएंगे वह फलदायी होगा। हमारा कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। हम परिणाम देखेंगे, हम वृद्धि देखेंगे, हम गुणा देखेंगे। उत्पादकता का अभिषेक हम पर विश्राम करता है और हमारा श्रम परमेश्वर के हाथ से आशीषित है। मैं घोषित करता हूं कि दैवीय कृपा हमें ढाल की तरह घेरे हुए है। आज जहां भी हम कदम रखें, द्वार खुलेंगे। आज जिससे भी हम बोलें, हृदय नरम हो जाएंगे। जहां भी हमारे नामों का उल्लेख हो, वह सम्मान और लज्जा के लिए ना हो। हमने न मांगे अवसर, अप्रत्याशित आशीषें और हमने न पाए चमत्कार आज हमारी दिशा में मुक्त हो रहे हैं। और पिता, विश्वास में हम उठते हैं और घोषित करते हैं कि आज सिर्फ एक और दिन नहीं है। यह दैवीय नियुक्ति है, यह भाग्य का दिन है, यह अलौकिक मुलाकातों का दिन है। यह वह दिन है जब स्वर्ग हमारी जीवन में पृथ्वी को छूता है। इस दिन का हर सेकंड आपकी सन्निधि से संतृप्त है। इस दिन का हर घंटा आपकी शक्ति से चिन्हित है। इस दिन का हर कदम आपकी आत्मा द्वारा निर्देशित है। पिता, इस सुबह हम साहस पूर्वक अपनी आवाजें उठाते हैं और घोषित करते हैं कि शत्रु आज जीत नहीं पाएगा। अंधकार की हर रणनीति उलट दी जाए, दुष्टता का हर हथियार विघटित हो जाए, शत्रु का हर फुसफुसाहट यीशु के रक्त की शक्ति से शांत हो जाए। हम आध्यात्मिक प्राधिकार में उठते हैं, धार्मिकता में लिपटे और विश्वास की ढाल से ढके। मैं आदेश देता हूं कि आज हमारे जीवन अलौकिक कृपा से चिन्हित है। जहां भी हम चलें, भूमि अपना आशीष देगी। जहां भी हम बोलें, द्वार खुलेंगे। जहां भी हमारे नाम बोले जाएं, वे सम्मान, उन्नति और सफलता से जुड़े होंगे। परमेश्वर की कृपा ऐसे अवसर आकर्षित करेगी जो मानवीय प्रयास कभी पैदा न कर सके। लोग हमें आशीष देने, मदद करने और हमें नई आयामों में ऊंचा उठाने के लिए अपना रास्ता बदल लेंगे। मैं घोषित करता हूं कि हमारे ऊपर बोली गई हर शाप टूट गई है, हर पीढ़ीय बंधन नष्ट हो गया है, हर आध्यात्मिक जंजीर चूर चूर हो गई है। हम अतीत के कैदी नहीं हैं, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के भागीदार हैं। जो हमारे माता पिता को हराया वह हमें नहीं हराएगा। जो दूसरों को सीमित किया वह हमें सीमित नहीं करेगा। जो दूसरों को नष्ट किया वह हमें नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम वल्ली के रक्त से छुड़ाए गए हैं और कोई शाप हमारे ऊपर शक्ति नहीं रखती। मैं आदेश देता हूं कि हम सीमाओं से ऊपर उठ रहे हैं। जहां दूसरे असंभवता देखते हैं, हम गवाही देखेंगे। जहां दूसरे अटके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। जहां दूसरे अस्वीकृत हैं, हम स्वीकृत होंगे। जहां दूसरे विफल होते हैं, हम सफल होंगे, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास स्वयं में नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर में है जो हमारे आगे जाता है। मैं घोषित करता हूं कि आज हमारे मन नूतन है। नकारात्मक सोच टूट गई है, संदेह शांत हो गया है, भ्रम साफ हो गया है। हम विचारों की स्पष्टता, दैवीय सृजनशीलता और अलौकिक बुद्धि ग्रहण करते हैं। स्वर्ग से विचार हम तक बहेंगे, समाधान हमारी आत्मा से उमड़ेंगे। हम समस्याओं के स्थान पर संभावनाएं देखेंगे और जहां दूसरे अटके हैं वहां परिणाम प्रकट करेंगे। मैं आदेश देता हूं कि शांति नदी की तरह हमारी आत्माओं से बह रही है। तूफान हो या खबर हो या लड़ाई, मसीह की शांति हमारे हृदयों में राज करती है।
हमारी भावनाएं स्थिर हैं, हमारे विचार लंगर डाले हैं और हमारी आत्माएं शांत हैं, क्योंकि हम मसीह में छिपे हैं। मैं आज हमारे शरीरों पर ताकत घोषित करता हूं। थकान हमें घेर नहीं पाएगी, कालांति हमें खाली नहीं करेगी। आज हमें पूरा करने वाले हर कार्य को हम उत्कृष्टता से समाप्त करेंगे। प्रभु हमारी ताकत को गरुड़ की तरह नवीनीकृत करता है। हम दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, हम चलेंगे और मूर्छित नहीं होंगे। मैं आदेश देता हूं कि आज गवाहियां जन्म लेंगी, स्थितियां हमारे पक्ष में मुड़ेंगी। जो हम इंतजार कर रहे थे वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। लंबे समय से की गई प्रार्थनाएं फल दिखाने लगेंगी और उत्तर तीव्रता से आएंगे, क्योंकि प्रभु अपने वचन पर नजर रख रहा है ताकि इसे पूरा करे। मैं घोषित करता हूं कि यह दिन परमेश्वर की सन्निधि से ढका, पवित्र और सामर्थ्यवान है। इसका हर क्षण दैवीय उद्देश्य ले जाएगा, हर अंतरक्रिया दैवीय महत्व ले जाएगी, हर निर्णय दैवीय बुद्धि ले जाएगा। आज हम खुले स्वर्गों के नीचे चल रहे हैं, स्वर्गदूत कार्य पर हैं और पवित्र आत्मा की आग हमारे भीतर जल रही है। और पिता, हम साहसपूर्वक घोषणा करते हैं कि आज कुछ भी हमें नहीं रोकेगा, न शत्रु, न भय, न संदेह, न विफलता, क्योंकि जो हमारे अंदर है वह संसार में जो है उससे बड़ा है। हम शक्ति में उठते हैं, हम विजय में चलते हैं और हम इस दिन में अधिक विजेताओं के रूप में कदम रखते हैं, मसीह के द्वारा जो हमसे प्रेम करता है। पिता, यीशु के शक्तिशाली नाम में हम विश्वास में उठते हैं और इस प्रार्थना में बोले हर शब्द को सील करते हैं। हम आदेश देते हैं कि यह दिन साधारण नहीं बल्कि असाधारण है, क्योंकि आपकी सन्निधि हमारे आगे जाती है और हमें घेरे हुए है। हम घोषित करते हैं कि पवित्र आत्मा की आग हमारे घरों, परिवारों, व्यवसायों, कार्यस्थलों और सफरों को ढकती है। प्रभु, आज हम